हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल मेरे भाई कैरियर मेकर पे। देखो, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये टॉपिक अभी तक अपने चैनल पे हुआ भी नहीं है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आते ही आते हैं मेरे भाई। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, TSD यानी समय, चाल तथा दूरी हमारा आज का टॉपिक है। इसमें मेरे भाई 3 टॉपिक होते हैं। एक तो हमारा ये इसी पे क्वेश्चन बनता है, TSD पे, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। दूसरा भाई हमारा ट्रेन होता है, जिसमें ट्रेन, कार, ये सब होता है। और चौथा हमारा भाई बोट एंड स्ट्रीम होता है, बोट एंड स्ट्रीम, इसको हिंदी में नाव तथा धारा कहते हैं। ये 3 टॉपिक भाई इसी पे बेस्ड है। तो आप अगर ये टॉपिक समझ लोगे तो आपके आराम से 3 टॉपिक अर्थमेटिक क्लियर हो जाएंगे, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक चीज देखें मेरे भाई। ये पूरा टॉपिक एक क्लास में खत्म होगा, हम लोग उसका पार्ट वाइज करेंगे ताकि आप पे भी बर्डन ना आए और मुझ पे भी बर्डन ना आए आपको समझाने में। ठीक है, देखो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे भाई क्या लिखा है, ये हमारा एक सब बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने काफी छोटे क्लास में पढ़ा है। चाल बराबर दूरी बटा समय, हिंदी में भी लिख दूं मैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो मेरे भाई, एक बात आपको पता होगी कि हमारी जो चाल होती है मोस्ट ऑफ केसेस में, अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो हम लोग किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी कार से या फिर अपनी बाइक से, स्कूटी से, सपोज उन्नाव से लखनऊ जाने की वो कर रहे हैं, तो आपको पता है 60 किलोमीटर की ये दूरी होती, उन्नाव से लखनऊ के बीच की दूरी है। अगर हमें लखनऊ जाने में 1 घंटे का टाइम लगा है मेरे भाई, तो हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। लेकिन भाई ये बेसिक बताने के लिए, समझने के लिए क्वेश्चंस पे क्या बनते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, यहाँ पे शोर है, ठीक है। देखो मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड रेसिप्रोकल होता है टाइम के। अगर हमें स्पीड के रेशियो दिए होंगे तो उसका व्युत्क्रमानुपाती, उसका रेसिप्रोकल जो होगा, उल्टा जो होगा, वो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। लेकिन कब, जब हमारी ये डिस्टेंस, दूरी भाई कांस्टेंट होगी, नियत होगी, सेम होगी। हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम जो शुरुआत करेंगे वो भी इसी से करेंगे। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो मेरे भाई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मोहन तथा सोहन दो कोई पर्सन है मेरे भाई, हरिद्वार से कानपुर क्रमशः 75 किलोमीटर पर घंटा तथा 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। तो उनके द्वारा लगे समय का हमें क्या निकालना है भाई, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। एज आई सेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीड जो होता है वो टाइम के अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। कब, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो मेरे भाई, अगर मैं हरिद्वार से कानपुर जाऊं या आप हरिद्वार से कानपुर जाओ या वापस आओ, डिस्टेंस जो होगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो स्पीड हमारी क्या है, मोहन सोहन 75 और हमारा 120। हमें इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है भाई। ये 15 से कट जाएंगे, 15 25 75, 15 8 120, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी 8 रेशियो मेरे भाई 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इनके समय का अनुपात हो जाएगा, टाइम का अनुपात हो जाएगा। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ। क्या है, एक व्यक्ति 80 किलो, देखो भाई आपको लग रहा होगा कि जिसको ये अब टॉपिक आता है उसको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा ही एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, बट भाई मेरा हमेशा से लगा है ग्रेजुअल रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, और जब ऊपर उठेंगे तो आप बताइएगा कि आपके लेवल पे मैच कर रहा है कि नहीं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो लगा समय घंटे में मेरे भाई आवर्स में बताना है। एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लो, कन्वर्जन का, मीटर पर सेकंड में अगर आपकी
चाल दी है, स्पीड दी है, और उसे मुझे किलोमीटर पर आर यानी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो करते हैं भाई, देखो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्या कहने का मतलब है कि 18/5 से गुणा किया जाएगा। किससे? 18/5 से गुणा किया जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में हमें हमारी चाल दी हुई है और उसे मुझे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से गुणा, बड़े से भाग, यानी 5/18 से गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये बात आप भूलो ना। ठीक है मेरे भाई, हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, हमारी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, और आंसर हमसे घंटे में पूछा गया है। तो 40 हमें क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इट्स 18/5, 5 से काटेंगे हम लोग, 8 बार हो जाएगा, और 18 मेरे भाई कितना होता है, 162 होता है, या फिर आप इसको 18 × 18 रख लो। हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कितनी है, 80 है, स्पीड है 18 × 8, 8 से काटोगे 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 10/18 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 10/18 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारा आर्स है। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या है, 10/80 में 2 से और कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/9 आवर्स हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। अगर ये बात उसने आंसर हमारे ऑप्शन में मिनट में दिया होता तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक जो टॉपिक होता है, क्या होता है, एवरेज स्पीड का, औसत गति का हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग उस पर बात करेंगे। चलते हैं भाई, चलते हैं मेरे भाई। हमने क्या किसकी बात की, औसत गति की बात की मेरे भाई। औसत गति, औसत गति जिसको हम लोग इंग्लिश में भाई बहुत प्यार से आराम से आगे बढ़ेंगे, एवरेज स्पीड कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बहुत शुरू में बता दूं, जैसे हम लोगों को एवरेज हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हमें किसी दो नंबर का एवरेज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a+b/2 कर देते हैं, लेकिन वो चीज हमारे गति में हमारे स्पीड में नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमारी आ जाती है, हमारी डिस्टेंस सेम है कि नहीं है वो मैटर करेगी। तो हम लोग इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। देखो मेरे भाई, औसत गति का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। हमारा सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हमारी शुरुआत हम लोग करते हैं वो क्या है, टोटल कुल दूरी बटे कुल समय की। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो जैसे सपोज मान लो कि मैं उन्नाव से इलाहाबाद चलना शुरू किया, तो उन्नाव से कानपुर तक मैं मान लो बाइक से गया, कानपुर से फतेहपुर तक मैं ट्रेन से चला गया, उसके बाद मैं किसी और चीज से गया, तो जो टोटल डिस्टेंस और उस दूरी को जाने में कितना कितना समय लगा है, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय करेंगे तो एक ऑन एन एवरेज स्पीड निकल आएगी। इस बात को हम लोग कैसे अच्छे समझ सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। सपोज मान लो ये हमारा लखनऊ है, ठीक है मेरे भाई, और हम लोग यहाँ से GKP मतलब शॉर्ट में गोरखपुर जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, मान लो कि मैं अपनी किसी ट्रेन से गया, अपनी मतलब सरकार की ट्रेन से गया, ठीक है, ट्रेन से गया, ट्रेन तो मुझे कंफर्म डिस्टेंस नहीं पता है, ऑन एवरेज मान लो 400 किलोमीटर की दूरी है। मान लो ट्रेन ने 10 घंटे लिए, मान लो कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया, 10 घंटे लिया। तो जब हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लोग करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ट्रेन की जो ऑन एवरेज स्पीड थी, यानी हर घंटे वो 40 के हिसाब से वो चल रही होगी। ये मतलब नहीं है कि वो 40 ही चली, हो सकता है कहीं पे जब किसी घंटे में या किसी मिनट में किसी समय उसकी रफ्तार 120 होगी, कभी हो सकता है कि ट्रेन का क्रॉस होगा या कुछ होगा तो ट्रेन को आगे रोक दिया गया होगा। ये मतलब होता है एवरेज स्पीड का मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे आगे की बात करते हैं। देखो ठीक है, एक बात हम आपने ये फॉर्मूला अपनी किताबों में या फिर वीडियोस वगैरह में देखा होगा, क्या देखा होगा, एवरेज
स्पीड इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी। ये क्या चीज है और ये कब काम करेगा और कब नहीं करेगा और कहां से आया है, इसका हम लोग कायदे से आज पोस्टमार्टम करेंगे, ऑपरेशन करेंगे मेरे भाई। देखो नो डाउट ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स है वो भी शुरू करते हैं। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी मान लो। माना कि इसके ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने है मेरे भाई, डी है, ठीक है। मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत गति निकालनी है, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। मान लो स्पीड इसकी क्या है, S1 है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, मान लो स्पीड S1 स्पीड से चल रहा था और एक बंदा है मान लो S2 स्पीड से चल रहा था। भाई A से मैं B तक गया तो स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी है, दूरी तो D ही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे चाल मतलब D बाई S हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे भाई D ही चला है, किस स्पीड से चला, एक बंदा S1 स्पीड से गया और दूसरा बंदा, दूसरा जो व्यक्ति है वो मेरे भाई S2 की स्पीड से गया। आपको दिख रहा होगा कि डी डी यहां से हम लोग कॉमन करके काट सकते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, S1 S2 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी कॉमन कर लो तो S1 प्लस S2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी डी ये 2D हो जाएगा, सॉरी डी हो गया S1 डॉट S2, S1 से S1 काटा तो ये 2, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने क्या बात दूंगी, हाँ ये चीज देखो, अगर हमारा एक कोई व्यक्ति है, अगर वो डी दूरी चला है और दूसरा व्यक्ति भी डी दूरी चला है, तो मैं डी किया तुम भी डी है, तो डी डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2D हो गई। कुल समय D बाई S1 प्लस D बाई S2, तो यहाँ पे 2D हो जाएगा। S1 S2 एलसीएम हो गया हमारा, D से D कैंसिल हो जाएगा और तब ये फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 2S1 डॉट S2 अपॉन S1 प्लस S2। कट तो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, 2S1 डॉट S2 अपॉन S1 प्लस S2। जो हम लोग इस फॉर्मूले की बात करते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। देखो मेरे भाई, इसकी हमारी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त इस फॉर्मूले को यूज करने की है कि जो दूरी होती है हमारी, डिस्टेंस होती है, वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। कि चाहे S1 यानी जो दो व्यक्ति हमारे चले हैं वो दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करें। कि अगर एक व्यक्ति कानपुर से इलाहाबाद गया है तो दूसरा व्यक्ति भी या तो कानपुर से इलाहाबाद गया है या तो फिर इलाहाबाद से कानपुर आ रहा हो, ठीक है। दूसरी जो सबसे ज्यादा इसका ड्रॉबैक है क्या है कि ये फॉर्मूला सिर्फ दो लोगों पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचोगे कि मैं 2 बार इधर लगा लूं फिर आएगा मैं उसके बीच में लगा लूं, तो वो समस्या करता है। लेकिन हम लोग एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसको कैसे टैकल करेंगे वो हम देखेंगे अपने आगे, ठीक है मेरे भाई। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा 40 किलोमीटर पर आवर की इस चाल मतलब स्पीड से जाता है तथा वापसी करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो औसत गति मेरे भाई यानी एवरेज स्पीड पूछी है क्वेश्चन ने। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। देखो मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपको ही बताया था कि हम लोग जब हम लोग औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, a प्लस डी बाई 2 कर देते हैं। अगर हम लोग इसमें लगाते तो 60 प्लस 40 बाई 2 मतलब कितना हो जाता मेरे भाई, 50 हो जाता। ऑप्शन में आपको हो सकता है 50 मिले भी, लेकिन आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने आपको क्या बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होता है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस फैक्टर होता है और ऊपर से जाने आने की स्पीड हमारी मैटर करती है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग हमारी वैल्यूज पुट करते हैं। पहली स्पीड क्या है, पहली हमारी 40 है,
दूसरी हमारी 60 है। 60 + 40 मेरे भाई 100 होता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 और 24 होना 48 मेरे भाई होता है। कितना होता है? 48 होता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वो क्या करेगा, इस पूरी यात्रा को वो समाप्त करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो भाई मेरे आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए मेरे भाई इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, जब हमारी 2 से ज्यादा चाल दी होंगी या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगी, उसके एवरेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग टाइम डिस्टेंस वाले के हमारे रेस वाले कॉन्सेप्ट कि वो इतने दूर से ट्रैक को हराता है, पिछाड़ता है, वो वाले क्वेश्चंस। और हम लोग जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, रिलेटिव स्पीड की हम लोग सारी बातें करेंगे। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई यार, जल्दी सब्सक्राइब करो यार। आप लोग आ रहे हो, वॉच कर रहे हो, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे भाई, तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।